तो चलिए दोस्तों, हम अपने पिछले एपिसोड की कहानी को जारी रखते हैं। उसमें हमने सुना था कि रानी सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। कुछ समय बाद राजा शांतनु की मृत्यु हो जाती है। तो रानी सत्यवती का जो बड़ा पुत्र था चित्रांगद, उसको उसका राज्याभिषेक करवा दिया जाता है। कुछ समय बाद एक युद्ध होता है और उसमें भी उनकी मृत्यु हो जाती है। राजगद्दी फिर खाली हो जाती है। तो उसमें रानी का जो छोटा बेटा था विचित्रवीर, उसका राज तिलक कर दिया जाता है और फिर वो हस्तिनापुर का शासन संभालता है। सब लोग बहुत खुश थे, मगर अब बात आती है उनकी शादी की। किससे शादी करवाएं? तो राजकुमार भीष्म जाते हैं काशी नरेश की 3 पुत्रियों के पास और उनका हरण कर लाते हैं। अम्बा, अंबिका और अंबालिका। जो सबसे बड़ी रहती है अम्बा, वो शादी करने से मना कर देती है। राजकुमार भीष्म पूछते हैं कि अब क्यों नहीं कर सकती शादी? तो वो कहती है कि मैं तो अपना पति किसी और को मान चुकी हूँ, वो है राजकुमार शाल्य। उनको मैं बहुत प्रेम करती हूँ और मैं उन्हीं से शादी करूँगी, वरना किसी से नहीं करूँगी। क्योंकि राजकुमार भीष्म बहुत अच्छे इंसान थे, तो वो कह देते हैं कि ठीक है, हम आपके पास उनको भेज देते हैं। तो वो जैसे ही वहाँ जाती हैं तो राजकुमार शाल्व कहते हैं कि तुम तो अब एक हारी हुई स्त्री हो, तुमको तो राजकुमार भीष्म जीत के ले गए थे और मैं हार गया था, मैं हारी चीज़ नहीं रखूँगा, तुम यहाँ से चले जाओ। अब अम्बा बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, कहती हैं ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ? तो वो फिर से हस्तिनापुर जाती हैं और क्रोध से भीष्म के पास जाती है और कहती हैं, अब राजकुमार भीष्म, अब आप ही मुझसे शादी करिए, आपने मेरे जीवन ऐसा बना दिया है, अब कोई मुझसे शादी ही नहीं करेगा, अब आप ही करिए। मैं जिनको पति मान चुकी थी, अब वो भी मेरे पति नहीं बनना चाहते हैं। तो राजकुमार भीष्म कहते हैं, मैं तो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली है, मैंने इतनी भीष्म प्रतिज्ञा ली है, मैं इस प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ूंगा, तो मुझे माफ़ करें, मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगा। तो अम्बा इतने क्रोध में आ जाती है कि वो कहती है कि राजकुमार भीष्म, तुम जिस तरीके से मेरी मृत्यु का कारण बन रहे हो, कुछ समय बाद मैं भी तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। भले मुझे कितने भी जन्म लेने पड़े, मगर मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। तो वो इतने क्रोध में रहती है और गुस्से से वो महल के बाहर चली जाती है। अब हस्तिनापुर फिर से पूरा खुश हो जाता है, सब कुछ अच्छे से चलने लगता है। अंबिका और अंबालिका अपने राजा विचित्रवीर के साथ खुशी से रहने लगती हैं। उन दोनों का उससे विवाह हो जाता है और सब फिर से ठीक हो जाता है। मगर क्या पता हस्तिनापुर को किसकी नज़र लग गई थी कि विचित्रवीर को एक बीमारी हो जाती है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब दोनों रानियां बहुत उदास हो जाती हैं, वो परेशान हो जाती है, उनको तो कोई पुत्र भी नहीं हुआ था, अब कौन राजा बनेगा? हस्तिनापुर की गद्दी खाली थी और उसका कुछ हो नहीं पा रहा था। माता सत्यवती परेशान हो जाती है और वो जाती है राजकुमार भीष्म के पास और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि अब तुम शादी कर ही लो, तुमने मेरे कारण वचन लिया था, अब मैं ये बोल रही हूँ कि इस वचन को अब छोड़ो। राजकुमार भीष्म कहते हैं कि अब तो मैंने प्रतिज्ञा ले ली है और ये मैंने अपने पिताजी के लिए ली थी, तो मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। रानी सत्यवती एक बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाती है। पूरे हस्तिनापुर में महाशोक हो जाता है कि अब क्या किया जाए, अब कौन राजा बनेगा? तो रानी सत्यवती को याद आता है उनका एक और पुत्र है। बताइए वो कौन था? हाँ बिल्कुल, उनके पुत्र थे वेदव्यास जी। वो जैसे तैसे करके उनको ढूंढती हैं और महल बुलाती हैं। जैसे ही वेदव्यास जी महल आते हैं तो वो पूरी बात सुन के हैरान हो जाते हैं और फिर पूछते हैं, माते इसमें मैं क्या करूं? तो रानी सत्यवती कहती हैं कि पुत्र, जो हमारी दोनों रानियां हैं, कुछ ऐसा करो कि उनको पुत्र आ जाए। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि ठीक है, आप उनको एक एक करके मेरे पास भेज दीजिए। तो बारी बारी से दोनों रानियां अपनी दास के साथ जाती हैं अंदर। तो पहले जाती है सबसे बड़ी रानी अंबिका। वो अंदर जाती हैं और वेदव्यास जी का रूप देख के इतना डर जाती है कि वो अपनी आंखें बंद करती है और भाग जाती है। जैसे ही दूसरी रानी आती है अंबालिका, वो उनका रूप देखते ही इतना डर जाती है कि वो डर के मारे कँपने लगती है और पूरी पीली पड़ जाती है। वो भी चले जाती है और जैसे ही उनकी दासी अंदर आती है, वो जाती है, उनके पैर छूती है, हाथ जोड़ती है और उनकी अच्छे से सेवा करती है। कुछ समय बाद तीनों को पुत्र होते हैं। तो जो सबसे बड़ी रानी थी, जिसने डर के मारे आंख बंद कर ली थी, उनको पुत्र होता है अंधा।
धृतराष्ट्र। और उसके बाद जो दूसरी रानी थी जो डर के मारे पीली पड़ गई थी, उनको होते हैं पांडु, जो पीले पीले से पैदा होते हैं, शायद उनको कोई बीमारी थी। फिर जो दासी रहती है, उनका पुत्र जो रहता है वो बहुत सुंदर होता है, जिसको हम विदुर नाम से जानते हैं, और जिनकी नीति बहुत लंबे समय तक चली थी और बहुत अच्छी मानी जाती थी। इस तरह हस्तिनापुर को 2 नए राजकुमार मिलते हैं, धृतराष्ट्र और पांडु, और एक बहुत अच्छा मंत्री भी मिलता है, जी हाँ, विदुर। अब तीनों बच्चे हंसते खेलते बड़े हो जाते हैं साथ में। अब बारी आती है राज्य अभिषेक की। तो हम लोग के 2 राजकुमार थे, धृतराष्ट्र और पांडु। अब क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, वो कुछ देख नहीं पाते थे, इसलिए हस्तिनापुर के राजा बनते हैं अंबाली का पुत्र पांडु। हमारी रानी सत्यवती बहुत खुश हो जाती है कि अब हमारे हस्तिनापुर को एक वारिस मिल गया है राजा के लिए। अब हस्तिनापुर इतना खुश हो जाता है, हंस खुश रहता है, सब लोग खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती है। अब इस एपिसोड को हम यही थोड़ी देर के लिए विराम देंगे और अगले एपिसोड में बात करेंगे एक दूसरे राज्य की। वो तो आपको बाद में पता चलेगा कौन सा राज्य और किसकी बात, मगर आप ये जान सकते हैं कि बात होगी राजकुमारी प्रथा की। अब आप लोग फिर हैरान कि राजकुमारी प्रथा कौन है। अब हाँ, उनको भी बहुत अच्छे से जानते हैं, बस पहचान नहीं पा रहे हैं, मगर उनका हस्तिनापुर से बहुत गहरा संबंध है। आपको शायद थोड़ा सा हिंट मिल गया। तो तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड टिक ऑन दैट बेल आइकॉन एंड कमेंट कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू, बाय।